डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक सर सनशाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इंटरमीडिएट ग्रामर की ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट नियम, रिमूव टू, रिमूवल ऑफ टू। स्टूडेंट्स, रिमूव के बाद एकदम टू का प्रयोग करेंगे और रिमूवल जब भी लिखेंगे तो इसके बीच में ऑफ लगाएंगे, फिर टू का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये समझाऊंगा कि रिमूव मीन्स क्या होता है, इसके बाद टू का मीनिंग समझाओगे कि टू के क्या क्या मीनिंग होती है, अर्थ होते हैं। फिर इसके रूल्स स्टेप बाय स्टेप आपको रूल्स से लिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप एंटर देखना, साथ साथ में इस वीडियो को शेयर, लाइक, यदि आप नए सब्सक्राइबर्स हो तो सर सनशाइन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भूलना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध होती रहे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं रिमूव कि रिमूव मीन्स क्या होता है। रिमूव मीन्स होता है डिलीट करना, डिलीट। हिंदी में इसका अर्थ होता है हटाना। सिनोनिम्स की होती है एक इरेज करना, इरेज मीन्स होता है मिटाना। रिमूव मीन्स क्या होता है, डिलीट करना, हटाना। इरेज मीन्स होता है मिटाना, यानी रिमूवल ऑफ टू, यानी टू को हटाना या मिटाना। अब टू का क्या अर्थ होता है, तो स्टूडेंट टू के दो अर्थ होते हैं। नंबर एक होता है भी और नंबर टू होता है आवश्यकता से ज़्यादा। आवश्यकता से ज़्यादा, इनका प्रयोग कब कब किया जाता है समझा देता हूं कि जब एडजेक्टिव से पहले टू का प्रयोग हो तो हिंदी में अर्थ निकलेगा इसका आवश्यकता से ज़्यादा। और जब नाउन और प्रोनाउन के बाद टू का प्रयोग हो तो हिंदी में अर्थ निकलेगा भी। स्टूडेंट, फिर रिवाइज करा दे रहा हूं कि रिमूव मीन्स होता है डिलीट करना, हटाना। इरेज मीन्स होता है मिटाना। रिमूव की सिनोनिम्स हो गई डिलीट, हटाना। इरेज मीन्स होता है मिटाना। टू के दो मीनिंग होती है, एक तो होता है भी और एक होती है आवश्यकता से ज़्यादा। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है कि जब एडजेक्टिव से पहले टू का प्रयोग हो तो हिंदी में इसका अर्थ निकलेगा आवश्यकता से ज़्यादा। और जब नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन के बाद टू का प्रयोग हो तो हिंदी में अर्थ निकलेगा भी। एग्जाम्पल से समझा देता हूं आपको। तो सबसे पहले समझाता हूं कि आवश्यकता से ज़्यादा प्रयोग कहाँ होता है, किस तरीके से। एग्जाम्पल है मोहन इज टू पुअर। तो पुअर क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव, और इससे पहले इसका प्रयोग हुआ है टू का, तो हिंदी में क्या निकलेगा अर्थ, आवश्यकता से ज़्यादा। तो मोहन इज माने है, टू माने आवश्यकता से ज़्यादा, पुअर माने गरीब। जब एडजेक्टिव से पहले टू का प्रयोग हुआ है तो हिंदी में अर्थ निकलता है इसका आवश्यकता से ज़्यादा। अब नाउन कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू। अब देखते हैं इंडिया क्या है, नाउन। जब कोई भी नाम आता है तो उसे कहते हैं नाउन। नाउन के बाद किसका प्रयोग हुआ है, टू का, तो हिंदी में अर्थ निकलेगा इसका भी। जैसे कि कॉटन, कॉटन मीन्स होता है कपास, इज माने है, ग्रोन उगाया जाता है, इन माने में, इंडिया मीन्स भारत, और टू माने भी, कपास भारत में भी उगाया जाता है। जब नाउन के बाद टू का प्रयोग किया तो हिंदी में अर्थ निकला भी। अब आता है प्रोनाउन। कैसे, जैसे हम किसी को प्रपोज करते हैं तो लिखते हैं, बोलते हैं आई लव यू टू। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद जब टू का प्रयोग होता है तो हिंदी में
अर्थ निकलता है इसका भी, तो क्या बोला जाएगा? आई लव यू टू। आई माने मैं, लव माने प्रेम करता हूँ, यू माने आपसे, टू माने भी, मैं आपसे भी प्रेम करता हूँ। तो स्टूडेंट इतना तो समझ गए होंगे कि रिमूव और टू में टू का क्या क्या अर्थ होता है। रिमूव मीन्स होता है डिलीट करना, हटाना, इरेज यानी कि मिटाना। टू की दो मीनिंग होती है। नंबर एक होता है भी। जब नाउन और प्रोनाउन के बाद टू का प्रयोग होता है तो हिंदी में अर्थ निकलता है भी। जैसे कि कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, तो इंडिया क्या हो गया हमारा नाउन। नाउन के बाद टू का प्रयोग किया तो निकलेगा अर्थ भी। तो कॉटन में कपास, इज माने है, ग्रोन में उगाया जाता है, इन इंडिया में भारत में, टू माने भी। और जब प्रोनाउन के बाद टू का प्रयोग हो तो भी अर्थ निकलेगा भी। आई लव यू टू, यानी आई माने मैं, लव माने प्रेम करता हूँ, यू माने आपसे, टू माने भी। और जब एडजेक्टिव से पहले टू का प्रयोग हो तो हिंदी में अर्थ निकलेगा आवश्यकता से ज़्यादा। तो मोहन इज टू पुअर, ये पुअर क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा? आवश्यकता से ज़्यादा टू का, तो बनेगा मोहन इज टू पुअर। तो स्टूडेंट इतना तो आप समझ हो कि रिमूव टू क्या होता है। अब चलते हैं रिमूव टू को हटाना क्यों है। हाउ टू रिमूव टू। हाउ माने कैसे, रिमूव मीन्स हटाना है, टू माने आवश्यकता से ज़्यादा या भी, कैसे हटाना है। तो इसका फर्स्ट रूल इस प्रकार से। फर्स्ट रूल, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसका आएगा नाउन में भी और प्रोनाउन में भी, प्लस मैन वर्ब जिसे कहते हैं एक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, प्लस टू, प्लस एडजेक्टिव, प्लस टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बनेगा क्या हमारा इन्फिनेटिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू का प्रयोग किया जाता है टीओ, तो हिंदी में अर्थ निकलता है के लिए, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। इसको हमको चेंज करना है, रिमूव करना है टू को। कैसे? सब्जेक्ट आएगा आपका नाउन या प्रोनाउन में, सेम वही उतरेगा नाउन या प्रोनाउन में, प्लस मेन वर्ब आपकी वही आ जाएगी, प्लस टू के स्थान पर हमेशा हम क्या कर देंगे? सो कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना कि जब भी टू आए इसके स्थान पर सो कर देंगे, प्लस एडजेक्टिव को वैसा ही उतार देंगे, प्लस अब टू के स्थान पर लाएंगे दैट, प्लस सब्जेक्ट आएगा वो भी आएगा आपका प्रोनाउन में, प्लस कैन नॉट, अपॉन, कुड नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका फार्मूला, ये हो गया फर्स्ट रूल आपका कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वैसे ही लाएंगे, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन में हो। मेन वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है तो हम करेंगे कैन नॉट, यदि पास्ट टेंस में तो करेंगे कुड नॉट। टू के स्थान पर सो लाएंगे, एडजेक्टिव को वैसा उतार देंगे, टू के स्थान पर दैट लाएंगे। सब्जेक्ट जो ये होगा तो इसका हम लाएंगे प्रोनाउन, और प्रोनाउन मीन्स होता है नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रोनाउन। फिर टेंस के अनुसार लाएंगे कि कैन नॉट यदि प्रेजेंट में होगा, यदि पास्ट में होगा कुड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना स्टूडेंट याद रखना कि टू को हमेशा सो में बदलेंगे, और जब वाक्य प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट, और जब वाक्य पास्ट में होगा तो कुड नॉट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। मोहन इज टू पुअर टू
बाय दिस बुक। सब्जेक्ट मोहन, किस रूम में आया, नाउन में। मेन वर्ब एज, टू का प्रयोग हुआ, एडजेक्टिव आया, टूल आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ऑब्जेक्ट दिस बुक हो गया। ये इसको क्या करना है, हमको रिमूव टू करना है, यानी टू को हटाना है, डिलीट करना है, इरेज करना है। तो स्ट्रक्चर क्या आएगा कि सब्जेक्ट हम लाएंगे मोहन को, वैसे ही नाम या प्रोनाउन जो दिया जाएगा तो मोहन का मोहन ही ला। मेन वर्ब इज है, प्रेजेंट में तो इज। टू के साथ क्या लाएंगे, सो। ये बात ध्यान रखना हमेशा, सो का प्रयोग होगा। टू के साथ क्या लाए, सो, पुअर। फिर क्या आया, टू के साथ क्या लाएंगे, दैट। सब्जेक्ट वो भी किसमें आएगा, प्रोनाउन में, यानी कि इसका प्रोनाउन, इसका प्रोनाउन क्या होगा, मोहन के साथ ही। बाक सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट में, तो किसका होगा, कैन नॉट या कांट, कैन नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय दिस बुक। हिंदी समझ लो इसकी। मोहन मिस मोहन, इज माने है, टू माने आवश्यकता से ज्यादा, पुअर माने गरीब, टू माने के लिए, बाय मिस खरीदने के लिए, दिस माने यह, बुक माने किताब। यानी मोहन आवश्यकता से ज्यादा गरीब है इस बुक को खरीदने के लिए। रिमूवल टू किया तो क्या बना, मोहन मिस मोहन, इज माने है, टू माने इतना, पुअर माने गरीब, सॉरी सो माने इतना, पुअर माने गरीब, दैट माने की, ही कैन नॉट बाय दिस बुक, की वह किताब नहीं खरीद सकता है। मोहन इतना गरीब है कि वह यह एक किताब नहीं खरीद सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज टू ओल्ड टू लिफ्ट दिस बॉक्स। सेंटेंस दिया गया, ही वॉज टू ओल्ड टू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो स्टूडेंट्स बताया था कि सब्जेक्ट नाउन में भी हो सकता है और प्रोनाउन में भी। अब क्या आया, प्रोनाउन में। एग्जाम्पल यही है हमारा, तो प्रोनाउन में आया। फिर मेन वर्ब आ गई, वाज, टू आ गया, एडजेक्टिव ओल्ड आ गया, टू आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट दिस बुक। अब दिस बॉक्स, अब हमको चेंज करना है रिमूव टू में, तो क्या लाना है, सब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन हमको वही सेम उतारना है। तो क्या आएगा, ही। मेन वर्ब बेसी उतार देंगे, वाज। टू के साथ पर क्या लाएंगे, सो। एडजेक्टिव को बेसी उतार देंगे, ओल्ड। टू के साथ क्या लाएंगे, दैट। सब्जेक्ट हमेशा टू के बाद, सॉरी दैट के बाद हमेशा प्रोनाउन में आएगा, तो क्या आएगा, ही। सेम यही उतारेगा। अब यदि सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, यदि पास्ट टेंस में हो तो कुड नॉट। तो किस टेंस में, पास्ट टेंस में क्या आ जाएगा, कुड नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। हिंदी समझते हैं इसकी। ही मीन्स वह, वाज माने था, टू माने बहुत ही ज्यादा या आवश्यकता से ज्यादा, ओल्ड माने बुढ़ा, टू माने के लिए, लिफ्ट माने उठाने के लिए, दिस माने यह, बॉक्स माने बक्सा। वह आवश्यकता से ज्यादा या आवश्यकता से अधिक बुढ़ा है इस बक्से को उठाने के लिए, यानी कि वह इस बक्से को नहीं उठा सकता है। तो रिमूवल टू क्या बना, ही वॉज सो ओल्ड, ही मीन्स वह, वाज माने था, सो ओल्ड इतना बुढ़ा, दैट की ही कुड नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, कि वह इस बक्से को नहीं उठा सकता था। सेकेंड रूल समझते हैं इसके अनुसार। आप ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रूल। इतना याद रखना कि टू के बाद हमेशा सो, जब सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट, और जब सेंटेंस पास्ट में हो तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर सेकेंड, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन में आएगा, प्लस मेन वर्ब, प्लस
टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। लेकिन अब हमको इसमें प्रयोग करना है, सब्जेक्ट को स्वयं बनाना होगा। वो सब्जेक्ट होगा वी या वन। एक नई ट्रिक है इसमें कि जब हम का रिमूवल टू करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट अपनी तरफ से रखेंगे वी या वन। स्ट्रक्चर देते हैं इसका, सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन में आएगा, प्लस मेन वर्ब वही आएगी, प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस वी अपॉन वन प्लस कैन नॉट प्लस अपॉन कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कैसे एग्जाम्पल समझते हैं। आयरन इज टू हॉट, आयरन इज टू हॉट टू टच। समझा देते हैं कि वी और वन कहां से आएगा। तो एक बात ध्यान रखना, जब सेंटेंस का एडजेक्टिव, जब वाक्य का एडजेक्टिव दिए गए कर्ता पर कोई दबाव ना डालता हो, बल्कि वह एडजेक्टिव हम पर दबाव डालता हो, तब हम न्यू सब्जेक्ट वी या वन का प्रयोग करेंगे। फिर बस समझ लो, जब सेंटेंस में दिया गया एडजेक्टिव दिए गए वाक्य में कर्ता पर कोई दबाव ना डालता हो, बल्कि वह हम लोगों पर दबाव डालता हो, तब दैट के बाद हमेशा वी या वन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आयरन माने लोहा, इज माने है, टू माने आवश्यकता से अधिक या ज्यादा, हॉट माने गरम, टू माने के लिए, टच माने छूने के लिए, यानी कि लोहा आवश्यकता से गर्म है, छूने के लिए, यानी कि उसे कोई नहीं छू सकता है, यानी कि वन, या हम नहीं छू सकते यानी कि वी। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उतारेंगे, क्या आएगा आयरन, नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन में आया आयरन, मेन वर्ब इज कर देंगे, टू के सामने क्या लाएंगे सो, फिर एडजेक्टिव क्या आएगा हॉट, हॉट के बाद क्या आएगा दैट, दैट के बाद हम क्या लाएंगे वी, हम किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, तो सेंटेंस क्या बनेगा कैन नॉट टच इट, ये ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा। अब क्या बना है सेंटेंस देखना, आयरन मिस लोहा, इज माने है, सो मिस इतना, हॉट माने गरम, दैट माने कि, वी माने हम, कैन नॉट टच इट, हम इसे छू नहीं सकते। आयरन इज सो हॉट, लोहा इतना गर्म है, दैट की, वी कैन नॉट टच इट, हम इसे छू नहीं सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ट्री वॉच टू हाई टू क्लाइंब, ट्री मीन्स पेड़, वाज माने था, टू माने आवश्यकता से ज्यादा या अधिक, हाई मीन्स ऊंचा, टू माने के लिए, क्लाइंब माने चढ़ने के लिए। पेड़ आवश्यकता से ज्यादा ऊंचा था चढ़ने के लिए, यानी उस पर कोई नहीं चढ़ सकता था, या तो वन का प्रयोग करेंगे, या हम नहीं चढ़ सकते थे, या तो वी का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आयरन सॉरी ट्री वाज सो हाई, टू के स्थान पर दैट, न्यू सब्जेक्ट वी, पास्ट टेंस में क्या जाएगा कुड नॉट क्लाइंब।
हिंदी समझ लेते हैं इसकी। आयरन मिस लोहा, सॉरी ट्री मिस पेड़, वाज माने था, सो माने इतना, हाई माने ऊंचा, दैट माने की, वी माने हम, कुड नॉट क्लाइम हम नहीं चढ़ सकते थे, इट माने इस पर हम इस पर नहीं चढ़ सकते थे। इस टेक्चर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आया, मेन वर्ब की आ गई, सो आ गया, एडजेक्टिव आ गया, दैट आ गया, वी का प्रयोग किया, कैन नॉट, कुड नॉट टेंस के अनुसार रखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना समझ गए? तो ये हो गया हमारा सेकेंड रूल्स। अब चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। रूल नंबर 3, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन प्लस मेन वर्ब यानी कि एक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर मी ऑब्लिक हिम ऑब्लिक हर ऑब्लिक यू ऑब्लिक देम ऑब्लिक अस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसको क्या करना है? रिमूव टू करना है। तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन में प्लस मेन वर्ब वही हो जाएगी, प्लस टू के साथ पर सो आ जाएगा, एडजेक्टिव को वैसे उतार देंगे, प्लस फॉर मी, फॉर के स्थान पर हमेशा दैट लगाएंगे, मी के स्थान पर, मी ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? आई, ऑब्लिक हर के स्थान पर सी आ जाएगा, यू के स्थान पर यू आ जाएगा, देम के स्थान पर दे आ जाएगा, अस के स्थान पर वी आ जाएगा, कैन नॉट टेंस के अनुसार या कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे चाहिए करना है कि सब्जेक्ट को वैसे ही सब्जेक्ट उतारा, चाहे नाउन में हो चाहे प्रोनाउन में हो, मेन वर्ब उतार दी, टू के स्थान पर सो ले आए, एडजेक्टिव ले आए, फॉर के स्थान दैट लाए, मी का सब्जेक्ट बनाया आई, हिम का सब्जेक्ट बनाया ही, हिम का सब्जेक्ट बनाया ही, हर का सब्जेक्ट बनाया सी, यू का सब्जेक्ट बनाया यू, देम का सब्जेक्ट बनाया दे, अस का सब्जेक्ट बनाया वी, और कैन नॉट टेंस के अनुसार यदि प्रेजेंट हुआ तो कैन नॉट, अगर पास्ट हुआ तो कुड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। एग्जाम्पल, आयरन इज टू हॉट फॉर मी टू टच, फॉर मी टू टच। आयरन मिस लोहा, इज माने है, टू माने आवश्यकता से ज्यादा, हॉट मिस गरम, फॉर मी माने मेरे लिए, टू टच है छूने के लिए, यानी कि यह लोहा आवश्यकता से ज्यादा गर्म है मेरे छूने के लिए। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आयरन इज, टू के साथ क्या आएगा? सो हॉट, फॉर के साथ क्या आएंगे? दैट, मी के साथ क्या आएगा? आई, मी के साथ क्या आएगा? सब्जेक्ट आई। किस टेंस में आके? प्रेजेंट में तो क्या आएगा? कैन नॉट टच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इट, ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जाम्पल इस प्रकार से, द ट्री वॉज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब। सेंटेंस दिया गया है, द ट्री मिस पेड़, वाज माने था, टू माने आवश्यकता से ज्यादा,
हाई में सोचा, फॉर हिम उसके लिए, टू क्लाइम चढ़ने के लिए, यानी पेड़ आवश्यकता से ज्यादा ऊंचा था उसके चढ़ने के लिए। अब क्या करना है, रिमूवल टू, तो इसी से चलेंगे। पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट, चाहे नाउन में हो चाहे प्रोनाउन में, क्या आएगा, द ट्री वॉच, मैन वर्ब एक्सिलरी वर्ब आ गई हमारी। टू के साथ में क्या आ जाएगा, सो, एडजेक्टिव हाई, फॉर के साथ में दैट, हिम के साथ में क्या आएगा, सब्जेक्ट ही, किस टेंस में, पास्ट टेंस में, कुड नॉट, कुड नॉट, वर्ब क्या है, क्लाइंब, सेंटेंस कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपके 3 रूल्स। आप इसके बचे हैं 3 रूल्स सोल्व, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो स्टूडेंट आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, यदि आप नए स्टूडेंट हो तो सरस संसार को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भूलना, जैसे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध होती रहे।